सो हेलो गाइस, दिस इज सौम्या श्रीवास्तव। आई होप सब बढ़िया होंगे। ठीक है, तो मेरा जोश देख के आप लोग को लग रहा होगा कि इस वीडियो में क्या करने वाली है। ठीक है, तो बहुत ही आराम से एकदम कट टू कट बात करेंगे अपन कि क्या मेरी 11th वेस्ट है, जिसका आंसर मुझे भी नहीं पता। तो मैं आप लोग को कुछ पॉइंट्स दूंगी। पॉइंट्स मतलब देखिए, मैं आप लोग को कुछ बताऊंगी, मतलब मैं आप लोग को कुछ अपने बारे में बताऊंगी कि मैंने क्या क्या किया 11th में, कहाँ से पढ़ाई की, नोट्स बनाए कि नहीं, वगैरह वगैरह जो भी है। और आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या सही में मेरी क्लास 11th वेस्ट है कि नहीं, जिसका आंसर मुझे भी नहीं पता। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा ज़रूर। ठीक है, तो सबसे पहले एकदम कट टू कट बात करेंगे तुरंत, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा बातें नहीं, एकदम सीधी सीधी बातें। तो देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि देखिए, मैंने PW के अर्चना JEE बैच से क्लास 11 पढ़ा है। ठीक, अब क्या मैंने उसके सारे लेक्चर्स लिए? तो हाँ, जिसका जवाब है हाँ, मैंने सारे लेक्चर्स लिए, एक भी लेक्चर स्किप नहीं किया। ठीक है, किसी भी लेक्चर का बैकलॉग नहीं है। और क्या मैंने उसके नोट्स बनाए? तो जिसका जवाब है हाँ, मैंने सारे लेक्चर्स के नोट्स बनाए हैं। ठीक है, तो मैंने सारे लेक्चर्स के नोट्स भी बनाए हैं। तो क्या मैंने सारे होमवर्क्स और सारे क्लास के क्वेश्चन किए? तो तीसरे वाले का जवाब है शायद से हाँ या ना, मतलब हाँ ना। ठीक है, मतलब जिसका जवाब है हाँ भी ना भी, क्योंकि कुछ के किए कुछ के नहीं किए। कुछ के होमवर्क्स तो शायद, क्योंकि देखिए लास्ट वाले मतलब बहुत जल्दी कुछ ही टाइम बचा था, तो इसलिए मैंने सोचा जल्दी जल्दी बस सिलेबस कंप्लीट करते हैं, क्वेश्चन हो या ना हो छोड़ते जाओ। और ये गलती थी मेरी, आई नो, पर मैंने सोचा जल्दी से सिलेबस कंप्लीट करो, बस बहुत जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है। तो मैं जल्दी से सिलेबस कंप्लीट करती गई। ठीक है, और चौथा पॉइंट है कि क्या मैंने सारे DPPs लगाए? तो जिसका जवाब है हाँ ना। हाँ ना का मतलब क्या, मतलब हाँ भी ना भी, क्योंकि कुछ के लगाए कुछ के नहीं लगाए, सारे के नहीं लगाए, बिल्कुल भी सारे के नहीं लगाए। ये मत सोचना कि सारे DPPs मैंने सॉल्व किए, बिल्कुल भी सॉल्व नहीं किए। पांचवा पॉइंट है क्या मैंने PYQs किए? तो यार आप लोग अपने से समझ लो, जब मैंने क्वेश्चंस नहीं किए, DPPs नहीं लगाई, तो PYQs, ये भी कोई बात? ठीक है, तो PYQs भी ज़्यादा नहीं लगाए, कुछ चैप्टर्स लगाए हैं जो मुझे इजी लगता था। ठीक है, महान। ठीक है, जैसे यूनिट एंड डायमेंशंस वाला चैप्टर, और पहला मैथ का। सुनो, मतलब सारे सब्जेक्ट्स के जो पहले पहले चैप्टर्स है ना, मस्त से मैंने PYQs लगाए भाई साहब। सोचा कि सब कर लेंगे हम लोग, एडवांस तक के क्वेश्चंस कर लेंगे भाई। यूनिट्स एंड डायमेंशंस के एक PYQs मैंने नहीं छोड़े थे, समझ लो। मॉड्यूल्स में जितने भी PYQs थे सारे के सारे मैंने किए। ठीक है, सारे के सारे मैंने किए। और जो क्लास 11th में मैथ का पहला चैप्टर नहीं था, क्या था, सेट्स। हाँ, सेट्स वाला भाई साहब, एक तो ज़्यादा क्वेश्चन वैसे आते हैं, ऐसी बात नहीं है, क्वेश्चंस आते हैं। तो मॉड्यूल में जितने भी PYQs थे और जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने सारे किए, लिटरली सारे के सारे मैंने किए थे। ये अलग बात है कि सिर्फ वही पहला चैप्टर था जिसके क्वेश्चन सारे किए थे, क्योंकि ईजी लगता था यार, और सोचते थे जितना हो रहा है कर लो, पता नहीं बाद में करूँ या ना करूँ। इसलिए मैंने यूनिट एंड डायमेंशंस और सेट्स वाला चैप्टर जब मैंने PYQs उसके सारे लगा दिए। और जो PC का पहला चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर मोल कंसेप्ट वाला, मोल कंसेप्ट का तो नहीं बता सकती, पर एटॉमिक स्ट्रक्चर मैंने बताया ना कि सारे सब्जेक्ट्स के सारे जो चैप्टर 1 हैं सारे PYQs का किए मैंने, लगभग सारे। पर हाँ, आप लोग का ये भी क्वेश्चन था कि क्या आप लोग ने कोई, मतलब क्या मैंने कोई PYQ की बुक खरीदी और कहाँ से करती हूँ PYQ का क्वेश्चन? तो मैं बताऊँगी, मैंने कोई भी PYQ का बुक नहीं ख़रीदा था 11th में। 12th में शायद ख़रीदूँ, अभी तो सिर्फ मॉड्यूल लिया है। तो
मैंने कोई भी बुक नहीं ख़रीदा था फॉर PYQs, क्योंकि मॉड्यूल्स में काफ़ी थे और जब मॉड्यूल्स और DPPs और क्वेश्चंस ही नहीं होते थे तो एक्स्ट्रा बुक खरीदने की क्या ज़रूरत, क्योंकि वो भी ना होते, बस पड़े रहते। तो इसलिए मैंने नहीं ख़रीदा, पर 12th में लूँगी क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। और ये हो गया। तो मैं बताना चाहूँगी कुछ के मैंने PYQs किए, कुछ मतलब पहला चैप्टर, ठीक है, ये हो गया। और क्या था, और मैं ये बताना चाहूँगी कि मैंने सारे नोट्स बनाए हैं। अब मैं आप लोग को नोट्स तो खोल के दिखा नहीं सकती, पर ये हैं इतने मेरे क्लास 11 के नोट्स, जो सिर्फ अभी और होंगे, इतने शायद ना हो, और होंगे जो सिर्फ जो सर लोग पढ़ाते थे उसके सिर्फ नोट्स हैं, सिर्फ नोट्स, ठीक है। और सबकी कॉपीज़ तो मैंने उतने बनाए नहीं थे। तो ये था सिर्फ नोट्स, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा था, जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना था, जो इम्पोर्टेंट लगता था लिख लेती थी, ये था। तो ये हैं सारे नोट्स। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, ये है मेरे शॉर्ट नोट्स। भाई साहब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें मैंने क्या किया कि जो जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स थे, जैसे ये देख सकते हैं आप लोग, ये है आप मेरा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जो पीरियोडिक टेबल का चैप्टर नहीं, इनऑर्गेनिक का पहला चैप्टर, उसके सारे मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं इसमें, सारे शॉर्ट नोट्स। हाँ, ये है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है शॉर्ट नोट्स बनाने में, पर बहुत सही रहता है। तो मैंने अपने से शॉर्ट नोट्स बनाए, जो भी मुझे इम्पॉर्टेंट लगा उसको मैंने इस शॉर्ट नोट्स में लिखा। तो मैंने जो जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स थे कुछ, उसके मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए। तो ये भी हेल्पफुल रहता है, काफ़ी हेल्पफुल रहता है, क्योंकि 12th में टाइम नहीं मिलता है 11th के सारे रिवीजन, सारे चैप्टर्स रिवाइज करने में। और देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि अब आप लोग ये सब देख के पता कर सकते हैं कि मेरी 11th कैसी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, मैं शायद से कहूँगी 50 to 55 या 60, ज़्यादा बोल दी, 50% आई थिंक सही होगी। वैसे क्वेश्चंस तो किए नहीं, पर चलो कोई नहीं। सिलेबस कंप्लीट है, लेक्चर सारे देख लिए हैं, नोट्स सारे के बने हैं, क्वेश्चंस कुछ के किए कुछ के नहीं, DPPs कुछ के लगाए कुछ के नहीं, PYQs तो बात ही मत करो, ठीक है। तो ये था। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जिन का 11th वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। हम लोग क्या करेंगे कि 11th वेस्टेड वालों के लिए एक वीडियो लाएंगे, ठीक है। आप लोग मुझे कुछ उस वीडियो में ऐड करने के लिए बता दीजिएगा, कोई पॉइंट अगर आप लोग को सही लगता हो। तो मैं क्या करूँगी, एक 11th वेस्टेड वालों के लिए एक वीडियो लाऊंगी। देखिए क्या करेंगे हम लोग, मैंने एक रोड मैप वाला वीडियो डाला था, जो JEE रोड मैप प्लस बोर्ड वाला था। तो मैंने उसमें बताया था कि 4 घंटे हम लोग वो पढ़ेंगे, क्या नाम है, हाँ, 4 घंटे फॉर बोर्ड्स पढ़ेंगे और 6 घंटे फॉर JEE के लिए पढ़ेंगे। तो मैं बता दूं कि हम लोग से उतना फॉलो नहीं होगा, 1-2 दिन होगा फिर नहीं होगा। तो फॉर बोर्ड्स उतना कोई पढ़ना भी नहीं चाहता। कुछ बच्चे मुझे, मतलब कुछ लोग मुझे कमेंट भी कर रहे थे कि बोर्ड्स के लिए इतना मत पढ़ो वगैरह वगैरह, बोर्ड तो बहुत कम दिन में भी हो जाएगा। तो शायद से वो सही भी कह रहे थे। मैं उतनी, मतलब मुझे जो सही लगा मैंने उस हिसाब से बनाया और आप लोग के साथ शेयर भी कर दिया बिना कुछ सोचे। तो मैं क्या कहूँगी कि जो बोर्ड्स वाला 4 घंटा था हम लोग का शुरू वाला, उसमें क्या करेंगे हम लोग 11th के लिए भी पढ़ लेंगे, ठीक है। क्योंकि जिसका 11th वेस्ट है उसको तो सुधारना ही पड़ेगा, कुछ हो तो सकता नहीं। ऐसा तो होगा नहीं कि 11th का कोई टॉपिक आएगा तो कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको करेंगे नहीं, करना तो पड़ेगा ही, ठीक है। नहीं तो भूल जाओ NIT या IIT, तो क्योंकि करना ही पड़ेगा। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि मेरा भी फुल्ली सेव है 11th, तो मेरे भी कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं है, कुछ टॉपिक वीक है और कुछ PYQs तो बिल्कुल नहीं किया। तो हम लोग क्या करेंगे, जो मैंने रोड मैप बनाया था फॉर JEE प्लस बोर्ड्स, तो जो मैंने 4 घंटे बनाया था फॉर बोर्ड्स, उसमें से मैं कुछ टाइम चुरा लूँगी फॉर 11th, फॉर सेविंग माई क्लास 11, ठीक है। कम से कम 1-2 घंटे शायद से मैं ले लूँगी उसमें से। उसमें मैं 11 के PYQs करूँगी, 11 की रिवीजन करूँगी, क्योंकि 11 को बचाना थोड़ा ज़रूरी है, ठीक है। तो क्योंकि देखिए, आप लोग 12th शुरू कर दिए होंगे, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि 11 के कितने सारे टॉपिक्स हैं जो 12th में भी रिक्वायर्ड हैं। तो अगर आप लोग का फुल्ली वेस्ट है 11, तो आप लोग कोशिश करिए कुछ दिन में से कुछ टाइम निकाल के 11 को भी अपनी सेव कर लीजिए,
ठीक है। PYQs थोड़े बहुत जो लगे लगाइए, रिवीजन करिए, और जो जो इम्पोर्टेंट है आप लोग कर सकते हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोग का 11th सेव है या वेस्ट है सबकी तरह। देखा, ज़्यादातर बच्चों को सुनने को मिलता है कि सबका मेरा मतलब कि मेरा 11th वेस्ट है, ठीक है। तो अब मुझे तो नहीं पता कि मेरा 11th वेस्ट है या नहीं, आप लोग कमेंट में बताइएगा। मैंने आप लोग को बता दिया कि मैंने क्या क्या किया था 11th में, कहाँ से पढ़ा था, क्या किया, क्या बनाया, क्या कितने नोट्स बनाए, ये सब था। क्वेश्चन किया कि नहीं, तो यही सब था इस वीडियो में। मैंने आप लोग को बता दिया है कि क्या मेरा 11th वेस्ट है या नहीं। वैसे इसका जवाब मुझे भी नहीं पता, आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा कि मुझे बताइएगा कि क्या मेरी 11th वेस्ट है, और आप लोग ने कैसे सेव की, और आप लोग की वेस्ट है कि नहीं, आप लोग क्या करेंगे पूरे 12th में, प्लीज़ ये सब मुझे कमेंट में बताइएगा। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को किसी और वीडियो पे आप लोग को किसी और आप लोग को किसी और अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आप लोग को किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ठीक है। आप लोग को अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, और कुछ आप लोग टिप्स भी दे सकते हैं मुझको, और ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।